रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बलदेव विरासत में मिली तेल की फैक्ट्री का मालिक था, जिसके कारण वो एक सुखी और संपन्न जिंदगी जी रहा था। उसके पास किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। भले ही वो फैक्ट्री का मालिक था, लेकिन उसने अपना फैक्ट्री का सारा काम अपने मैनेजर सुजीत को सौंप रखा था। सुजीत, तेल के कंटेनर गाड़ी में लोड करवा देना और हिसाब किताब भी देख लेना। मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। बलदेव ने एक तरह से सारा काम सुजीत पर ही छोड़ रखा था, जिसका फायदा उठाते हुए सुजीत उसकी फैक्ट्री के कागजात आसानी से निकलवा कर फैक्ट्री का ऊंचे दामों में सौदा कर देता है और उस शहर से दूर चला जाता है। फैक्ट्री हाथ से जाने के कारण बलदेव पैसे का मोहताज हो जाता है, जिसे उसे बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाता। सुनिए जी, खाना खा लीजिए। जो होना था वो तो हो गया। आप ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। दाल रोटी? फैक्ट्री क्या चली गई, तुम मुझे पकवान की जगह ये दाल रोटी खाने को दे रही हो? मुझे नहीं खाना ये सब कुछ। अब घर में जो राशन होगा वही तो आपको खाने के लिए दूंगी ना। आप समझते क्यों नहीं हैं कि अब हम पहले की तरह अमीर नहीं रहे। चुप हो जाओ तुम। फैक्ट्री के छिन जाने से मैं कंगाल नहीं हुआ हूँ, समझी? जो ये दाल रोटी खाऊंगा। बलदेव खाने की थाली को फेंकते हुए वहाँ से चला जाता है। दोनों पति पत्नी जैसे तैसे अपने दिन गुजार रहे थे। तभी एक रोज बलदेव का चचेरा भाई चंदन उनके घर आ धमकता है और उन्हें घर से निकल जाने को कहता है। नालायक, निकम्मे, किसी काम का नहीं है तू। बचपन से ही तू जिस काम में घुसता था उस काम का सत्यानाश कर देता था। पिताजी सही कहते थे, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और अब तूने फैक्ट्री भी गवा दी। लेकिन इससे पहले तू अपने गुजारे के लिए हमारा घर बेच दे। इसलिए मैं तुझे इस घर से निकालता हूँ। अभी इसी वक्त निकल जा अपनी पत्नी को लेकर। तुझे इस घर से कुछ नहीं मिलने वाला। ये आप क्या कह रहे हैं? हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाओ, रहो रोड पे, मरो जियो, मुझे उससे क्या। लेकिन हाँ, एक बात कह देता हूँ, दोबारा इस घर में आ मत जाना। और मुझे अभी इसी वक्त मेरा घर खाली चाहिए। निकलो यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। चंदन दोनों पति पत्नी को घर से बाहर कर देता है। बलदेव अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। ना उसके पास फैक्ट्री थी और ना ही घर। तभी मंजू अपने भाई की मदद से एक छोटा सा घर किराए पर लेती है, जहाँ दोनों रहने लगते हैं। बलदेव को काम करने की आदत नहीं थी, जिसके कारण वो इन हालातों में भी घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जा पाता था। जिसके बाद मंजू ही बाहर काम ढूंढती है और पढ़ी लिखी होने के कारण उसे एक ऑफिस में जॉब भी मिल जाती है। ये 2-4 दिन से तुम सुबह सुबह कहाँ चली जाती हो? मैंने आपको बताया तो था कि मुझे नौकरी मिल गई है, तो मैं अब से काम करूंगी। और मैं तो कहती हूँ कि आप भी कोई नौकरी ढूंढ लीजिए। ऐसे घर पर खाली बैठने से गुजारा नहीं होगा। अपनी बकवास बंद करो। मैं किसी के लिए काम नहीं कर सकता। नौकरी करना मेरे बस की बात नहीं है। और तुम्हें करना है काम तो खुशी से करो, लेकिन मुझसे नहीं होगा किसी भी तरीके का काम। माफ करना, सुबह सुबह ही आपके घर चली आई। वो मंजू बहन, तुमको ये बात बतानी थी कि आज पानी 12 बजे से 1 बजे ही आएगा। इसीलिए भाई साहब को कह देना याद से भर ले, क्योंकि तुम तो काम पर जाती हो, कैसे भरोगी? रमा की ये बात सुनकर बलदेव गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और मंजू भी काम पर चली जाती है। मंजू बहुत ही मेहनत से ऑफिस में काम किया करती, यहाँ तक कि पैसे कमाने के लिए वो संडे के दिन भी ऑफिस में ओवरटाइम करती। साथ ही काम पर जाने से पहले और घर आने के बाद बिना कोई शिकायत किए घर का सारा काम काज करती। लेकिन फिर भी बलदेव किसी भी काम में उसकी मदद नहीं करता था और पूरा दिन इधर उधर घूमा करता था। अरे राम, मेरे तो हाथ में दर्द हो गया। ओ भाई साहब, जरा थैला घर तक पहुंचाने की मदद तो कर दो। भला मैं क्यों तुम्हारा काम करूं? अपना काम मुझ पर मत डालो। अरे मैं पूछती हूँ कि ये थैला उठाने में क्या तुम्हारे हाथ टूट जाएंगे? कैसे इंसान हो? अरे तुम्हारी पत्नी इतनी कामकाजी है कि घर और बाहर दोनों का काम करती है, और एक तुम हो कि किसी की मदद करके भी राजी नहीं हो। सच में ऐसे कंगाल पति कभी नहीं देखा, जो अपनी कामकाजी पत्नी की कमाई पर जिंदगी काट रहा है। रमा की कड़वी बातें बलदेव को बहुत चुभती हैं। अब रात के 8 बज रहे होते हैं, लेकिन मंजू अभी तक घर वापस नहीं आई होती, तो बलदेव को उसकी चिंता होने लगती है।
तभी वो खिड़की से देखता है कि मंजू मोहल्ले के किसी आदमी के साथ उसकी बाइक पर घर आ रही है। तो अब तुमने पराये मर्दों के साथ आना जाना भी शुरू कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो जगदीश भाई साहब थे, अपने मोहल्ले में रहते हैं। रास्ते में मिल गए तो उन्होंने मुझे घर तक लिफ्ट दे दी, और कुछ नहीं। और तुम लिफ्ट लेकर चली भी आई? अरे इससे अच्छा तो कोई रिक्शा या ऑटो लेकर आ जाती। रात के समय रिक्शा या ऑटो मिलना आसान नहीं होता, इसलिए ही मुझे देर हो जाती है। किसी ने मदद कर दी तो इसमें क्या दिक्कत है? और देरी के कारण मैं काम छोड़कर तो नहीं बैठ सकती ना। जब से बाहर जाने लगी हो तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। मंजू बात को और ना बढ़ाते हुए चुपचाप जाकर रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है। अगले दिन जब मंजू काम पर जा रही होती है, तभी गली में जगदीश उसे अपनी बाइक पर बैठने को कहता है, लेकिन मंजू उसे मना करके आगे बढ़ जाती है। ये सब बलदेव भी देख रहा होता है। उस समय मंजू का भाई संजय बलदेव के पास आता है। अरे भैया आप आइए ना, बैठिए। ऑफिस के लिए निकल गई मंजू? हाँ वो अभी अभी गई है। बस क्या हुआ, कोई बात करनी थी क्या आपको उससे? कोई बात नहीं, मैं उसके ऑफिस ही चला जाऊंगा। वो क्या है ना, आज उसका जन्मदिन है और हर जन्मदिन पर माँ उसके लिए हलवा बनाती थी। माँ तो नहीं है, इसलिए उसकी भाभी ने हलवा बनाया था और वही मैं लेकर आया हूँ। आज मंजू का जन्मदिन है और मुझे याद भी नहीं। बलदेव, तुम्हें अब तक कोई नौकरी मिली या नहीं? वो भैया। अरे कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, देरी हो रही है मुझे भी। भैया ये हलवा आप मुझे दे दीजिए, मैं मंजू को जाकर दे दूंगा। संजय वो हलवा देकर बलदेव को वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में बलदेव हलवा लेकर मंजू के ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है मंजू हाथ में बहुत सारी फाइल्स लेकर आते हुए एक आदमी से टकरा जाती है, जो उस पर बहुत चिल्लाता है। लेकिन मंजू कुछ ना कहते हुए सारी फाइल्स को उठाने लगती है। बलदेव को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर जाने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे घुसने नहीं देते, तो वो मंजू से बिना मिले ही घर लौट आता है। शाम को जब मंजू घर आती है तो बलदेव उसके लिए खाना लेकर आता है। ये खाना आपने बनाया? हाँ कोशिश की है पहली बार, और समझा कि तुम घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करती हो, जिसकी मैंने कभी भी कदर नहीं करी और हमेशा हर बात के लिए तुम्हें भला बुरा कहा। लेकिन मंजू अब से मैं घर में खाली नहीं बैठूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? आप अब से काम पर जाएंगे? मुझे बहुत खुशी हुई ये सब सुनकर कि आपने मुझे समझा, मेरी मेहनत को समझा, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। बलदेव मंजू को उसके ऑफिस जाने की बात बताता है तो मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद बलदेव ठान लेता है कि जब उसकी पत्नी औरत होकर इतना काम कर सकती है तो वो भी घर में खाली नहीं बैठेगा। अगले दिन वो काम की तलाश में निकल जाता है और बहुत कोशिश करने पर एक हफ्ते बाद उसे एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जॉब मिल जाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के सहयोग से अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लेकर आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।